राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंफू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या? ये कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या? राहुल गांधी का समझना चाहिए। अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। आज पार्लियामेंट का मुख्य द्वार में बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहां खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। दूसरी बात, पार्लियामेंट के परिसर में एमपीज अपना अपना विचार लेकर के प्रदर्शन करते आए हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन लोग हर रोज करते हैं। आज इस सत्र का पहली बार एनडीए के एमपीज ने प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के समय से लेकर के अभी तक जो अपमानित करने का सिलसिला जारी रखा और फिर झूठ बोल करके पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर अमित शाह जी का पूरा भाषण का छोटा सा 10-12 सेकंड क्लिप दिखा करके जो भ्रमित करने का कोशिश किया, उसका खिलाफ एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। तो अपना अपना बात रखने का अधिकार होता है। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आकर के दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का? मैं अभी सीधा सीधा राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? हम लोग तो बहुत संयम से अपने आप को मेंटेन किया है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के एमपीज कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं करते हैं, जो बोलना है बात रखते हैं। लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है, लेकिन आपका पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंफू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या? ये कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या? राहुल गांधी का समझना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये कोई राजा का, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पार्लियामेंट। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ ताकत दिखाने का और अपना स्मार्टनेस दिखाने का ये कोई जगह नहीं होता है। इसलिए हमारा दोनों एमपीज बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हम लोग देखेंगे आगे क्या कार्रवाई उठाना है। अभी हॉस्पिटल में गए हैं और अभी इलाज चल रहे हैं। हमारे साथी लोग देखेंगे, मैं भी अभी टाइम निकलने से मैं भी हॉस्पिटल जाके देखूंगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने में आए हैं और जो लोग मौजूद थे, प्रेस के लोग भी मौजूद थे, सबने बताया कि राहुल गांधी सीधा आकर के एकदम सबको धक्का मुक्की करके हमारे दोनों एमपी को इतना बुरी तरह मारा। अगर हमारे एमपी भी हाथ उठाते तो क्या होते? अगर उनका जैसे बिहेव अगर हमारा एमपी भी करते तो क्या हालत होते? तो समझना चाहिए, ये कोई यहाँ बॉक्सिंग खेलने का, कुश्ती लड़ने का यह अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास रख करके ये सारा चीजें समझ में आना चाहिए। मैं ऐसा हरकत करने का जो राहुल गांधी ने आज जरूरत किया है, इसको धिक्कार करता हूं, इसको मैं खंडन करता हूं। देखिए, राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे
संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अंबेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोले।